साहब मेरा बच्चा खत्म हो गया, एक्सीडेंट से नहीं मरा, दुकान के ऊपर मरा। आप छानबीन कर लो। माँ की ममता क्या होती है सरकार? माँ कैसे पालन पोषण करती है बच्चे को, कैसे पालन पोषण करती है? आज मेरे को संतोष कैसे मिले? मुझे न्याय चाहिए। रोज आगना घर में आवे, छाती पर अपन करा कहीं प्रशासन का नाम देगा पागल है तो मैं पागल नजर आऊंगी। साथियों, अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको एक रात शमशान में सोकर रात गुजारनी है, क्या आप गुजार पाएंगे? नहीं। आपको कह दिया जाए एक दिन आपको शमशान में सोकर रात गुजारनी है, क्या आप गुजार पाएंगे? नहीं। क्योंकि शमशान शब्द के साथ ही सुनसान है, और वो सुनसान जगह जिसका हर किसी को रात के समय में डर सताता है, भय लगता है। मगर मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक शमशान घाट की तस्वीर है। राजस्थान के सीकर का ये वो शमशान घाट है, ये वो शमशान भूमि है जहाँ 15 साल से एक माँ रह रही है। कहते हैं माँ का बेटे के साथ रिश्ता उसके जन्म के 9 माह पहले से ही शुरू हो जाता है। लेकिन साथियों, एक ऐसी माँ जो उस रिश्ते को आज तक नहीं भुला पाई है, एक ऐसी माँ राजकंवर जिसने इसी शमशान घाट में अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था, अपने हाथों से मुखाग्नि दी थी, अपने हाथों से उसकी अस्थियां लेकर वो माँ हरिद्वार गई थी, और जहाँ से लौटकर वो माँ इसी शमशान भूमि में आ गई और अपने बेटे की चिता के पास बैठकर इंतज़ार कर रही है उस लाल का कि मेरा लाल जरूर आएगा और मुझे एक दिन जरूर पुकारेगा। माँ, तुम आ गए। माँ, दुनिया में इससे बड़ा शब्द कोई नहीं और माँ से बड़ा कोई नहीं। आज की कहानी एक माँ की, जिससे आज भी लगता है कि उसका लाल जिंदा है। जिस बेटे को माँ ने 15 साल पहले खोया, आज भी वो माँ अपने बेटे की चिता के पास उसको दुलार करती है, उसके होने का एहसास करती है और बस बार बार बोलती है उसे न्याय चाहिए, उसके बेटे को न्याय चाहिए। क्योंकि जिस शमशान घाट पर माँ ने अपने बेटे को अपने हाथों से मुखाग्नि दी, जहां उसका बेटा अंतिम बार दिखा, वहीं उस शमशान को माँ ने अपना घर बना लिया। रात हो या दिन, ठंड हो या गर्मी, आंधी आए या तूफान, ये माँ शमशान से कहीं बाहर नहीं जाती, बस अपने लाल के होने का एहसास करती है। क्योंकि वही लाल उसका इस दुनिया में एक सहारा था, जिसकी उम्मीद पर वो जिंदा थी। वाकई ये माँ ही है जिसने खुद को टूटने नहीं दिया, और जब तक शरीर में जान है तब तक ये माँ अपने बेटे को न्याय दिलाने में लगी है। हम आपको आगे सब कुछ बताएंगे, आखिर क्यों ये माँ न्याय न्याय पुकारती रहती है। आप इस कहानी से कुछ सीख ले या ना ले, लेकिन हम दावे से कह सकते हैं कि ये कहानी आपको माँ से मोहब्बत करना सिखा देगी। हाथों में थैला, चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां और आंखों में वो दर्द जो बाहर कभी ना आ सका। क्योंकि दर्द सुनने वाला और दर्द दूर करने वाला कोई नहीं, उसको माँ कहने वाला कोई नहीं, बीमारी में दवा देने वाला कोई नहीं, तो ये आंसू कौन पूछेगा। बस अपने हाथ में 2 थैला लिए ये माँ 15 साल से किसी इंसाफ दिलाने वाले को तलाश रही है। लेकिन क्यों? इसी सवाल का जवाब जानने गुलाबी टाइम्स की टीम राजस्थान के सीकर के धर्माणा मोक्षधाम पहुंच गई, जहां पहले से एक चिता जल रही थी। लेकिन जब हमारी टीम ने नजर घुमाई तो बूढ़ी महिला फूल तोड़ती दिखाई दी, मीडिया के कैमरे पर गुस्सा होती दिखाई दी और कहने लगी, मुझे न्याय कोई नहीं दिलाता। जैसे तैसे हमारे संवाददाता ने राज कंवर से बातचीत के लिए राजी किया, और वहीं से शुरू हुई इस माँ की कहानी। सुनिए आप, जिसके हर शब्द में बस दर्द भरा था। जय हिंद साथियों, वो माँ हमें मिल गई है जो अपने बेटे का 15 वर्ष से इंतज़ार कर रही है, अपने उस लाल का इंतज़ार कर रही है, और कि मेरा लाल आएगा और मुझे माँ कहेगा। हम मिल चुके हैं। आपका शुभ नाम माता जी? राजकुमारी।
वैसे राज कंवर कहते हैं, वैसे कागजों में राज कंवर ही लिखा हुआ है। राज कंवर से हम मिल चुके हैं और राज कंवर इसी शमशान भूमि में रहती है। इसी में जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी जगह पे राज कंवर रहती है और अपने बेटे का इंदर का 15 साल से इंतजार कर रही है कि वो एक दिन आएगा और मुझे माँ कहेगा। क्या हुआ था माता जी आपके साथ? बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। मेरे को ये मालूम नहीं है कि वो मरा कहाँ, कब मरा, मुझे पता ही नहीं चला और न मैं चेहरा देख पाई उसका। तो मेरे साथ घटना घटी, न मुझे कोई अन्याय मिली। मुझे कोरे कागज के ऊपर पुलिस वालों ने अंगूठा दिवाया कि हम लवारिस में जलाएंगे, तो मैं क्या कर लवारिस में नहीं जलाने देगी, मैं माँ बैठी हूँ। उसके बाद में प्रशासन जानती है और आप जानते हो, मुझे कोई मालूम नहीं। हुआ क्या था? कितने साल पहले हुआ था? 8 की सन में हो 2008 में हुआ था। हाँ। क्या नाम था आपके बेटे का? इंदर सिंह। तो इंदर सिंह कहाँ जा रहा था बाइक? तो बाइक पर मेरे मालूम ही को नहीं, मैं तो दुकान के ऊपर छूट दियो, दुकान आड़ा कर। अच्छा, क्या काम करता था वो? मतलब है दुकान पर ही रह, तो क्या बोला, सामान सट्टो बेच सभी के ऊपर। सरकार से आपको कोई मदद वगैरह मिली या कोई न्याय? भाई भाईजी जाने साहब, मना कौन मालूम। तो आप कैसे कह सकते हो उसका वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था? मैं क्या बताऊं, तो आपसे कोई छुपी हुई तो है नहीं। तो बताओगे? मैं तो मेरे को न्याय नहीं मिली तो मैं क्या बताऊं। जिसकी छतरी में हवा भरती है क्या कोई? मैंने तो आज दिन तक नहीं सुना। मैंने कहा कि मेरे को डिस्क की सदर थाना में डिस्क की छतरी दिखाओ, नहीं दिखाई। अमलेट नगर के 2 लड़के थे, उनके खरोच नहीं आई, मेरे लड़के के कैसे आई? कागजों में दे दिया 4 इंची घाव। 4 इंची घाव में तो मर जाता बच्चा, हुआ का वही। तो माता जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ सरकार को कहना चाहेंगे? आप मदद करोगे तो करो। मेरा राठौड़ी में सामान पड़ा हुआ है, मेरा हर काम राठौड़ी में हुआ है। अब आपको क्या बताऊं, मेरी दुख भरी कहानी का तो ईश्वर सुनेगा, का आप सुनोगे, क्या कैलाश भाई जी सुनेंगे, नहीं, क्या जनता सुनेगी? आपकी दुख भरी कहानी हम तभी तो दिखा पाएंगे, सरकार तक तभी पहुंचा पाएंगे जब आप हमें बताएंगे। तो बताइए। मेरे तो पूरे तो डॉक्यूमेंट्स आप मेरे चेक कर लो, एक तरफी डाक है मेरी, मुझे आज दिन तक न्याय नहीं मिली। किस चीज के डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट्स है मेरे छोरे की फाइल लेने का, ऊंची लाने के लिए, मकान के लिए। मैं पूरी फाइल मेरे पास है, पोस्ट ऑर्डर लगा के डाक छोड़ी, एक का ही जवाब आया केंद्र से, दिल्ली के केंद्र में वो जमा हुआ। बाकी मेरे पोस्ट ऑर्डर कहाँ गए? कहाँ भेजी आप? सारे में पूरी बड़ी कम में भेजा हुआ है मेरा। सरकार से आपने गुहार मिल गई। आपका कहना है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, हत्या की गई है। हाँ? हत्या की गई है। आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ ना? कोई एक्सीडेंट हो रहा, 3 का लगा है, मैं क्या मान जाऊँ। कहाँ भर्ती करवाया गया था? बिना बीके जैन का गिरे पल दो, बीके जैन का से पैर वो नए हॉस्पिटल बड़े भी, मैं कोई एक भी कोनी हो, खुले कोनी हो भी कमाने गिर दियो। वो चिल्ला तो रहे मेरा पट्टी करवा दे, मेरा खून उतार लियो, पर कोई मेरी तो कोई सुनाई को नहीं करी। तो माता जी, आप 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, इससे तो मेरा छोरो मेरा जब से हटे ही रह रही हूँ। और कैलाश भाई जी मन तो खर्चो दे और लेन देन दे, डॉक्टर का पैसा भी भाई दे मन तो इससे क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ रहने से बच्चे को न्याय मिल जाएगा? आपको न्याय मिल जाएगा? मालिक दिरासी रो ओ शमशान भूमि दिरासी, मेरी तो क्या औकात है जो मन ले न्याय, मन तो न्याय चाहिए। आपके पास जो कागज है दिखाएंगे आप हमें? हाँ दिखाऊंगा। दिखाओ। इस वीडियो में आपने देखा, ये वही माँ है जिसका नाम राज कंवर है। इसी शमशान को अपना घर बनाया। 65 साल की माँ अपने बेटे इंदर को न्याय दिलाना चाहती है, जिसका चेहरा भी वो नहीं देख सकी। 3 दिसंबर 2008 जब 22 साल का बेटा इंद्र सिंह सड़क हादसे का शिकार हो गया। सीकर के एसके अस्पताल में इलाज चला, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। राज कंवर आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देख सकी। शव को धर्माणा मोक्षधाम लेकर आई और अकेले अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। अपने हाथों से मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद बेटी की अस्थियों को विसर्जित करने राज कंवर हरिद्वार गई। वहां से लौटकर शमशान घाट आ गई। 12 दिन तक किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में लोग टोकने लगे कि एक महिला का शमशान में क्या कहा। लेकिन राज कंवर आज भी कहती है कि उसका बेटा यहाँ सोया है और उसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अब शमशान ही उसका घर है। राज कंवर आज भी मानती है कि उसके बेटे की हत्या हुई, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उसे सड़क दुर्घटना माना। और आज भी राज कंवर हाथ में 2 थैलों में वो सभी कागज लेकर घूमती है
जहां जहां उसने न्याय की गुहार लगाई। जब हमारे संवाददाता ने उस मां का दर्द गहराई से जाना तो राज कंवर ने सारे डॉक्यूमेंट सामने रख दिए और कहने लगी कि मां का दिल है, कैसे मान लूं कि उसकी दुर्घटना में मौत हुई, जबकि साथ वाले की कोई खरोच तक नहीं आई। इस मां से कोरे कागज पर अंगूठा लिया गया और आज तक वो ये सच जानना चाहती है कि आखिर बाइक पर उसके बेटे के साथ क्या हुआ था और क्यों पुलिस ने खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाया। कि मैं क्या न्याय बताऊं आपको? साथियों, दर्द भरी दास्तां, दर्द भरी ये कहानी आप सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं माताजी का कितना बड़ा दर्द है। माताजी ने थाने से लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र से सरकार तक, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय में भी ये आरटीआई देखो लगाई है। और ये देखिए, देखो ये डाके पूरी चेक कर सको, किसी पे तो चींटा चलाया हुआ है, पूरे साइन भी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। मुझे न्याय चाहिए, मुझे मालूम नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही करती हूँ, मेरा बच्चा गया कहाँ, आप मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। मेरे साथ में तो कैलाश भाई जी है, उन्होंने मदद कर रखी नहीं, मैं तो सरकार की तरफ से मर जाऊं, सब व्यवस्था मेरे को तो कैलाश भाई जी ने दे रखा। और उसी टाइम पर चिता ही जब संजू था और मदन था कटलाथर वाला, यहीं था वो। फिर मेरी दिवाली पर आई मैं यहाँ, जब भी वो मेरे को घर ले गया, बोले चल भाई ऐसे नहीं करा करे। किशोर जी था उस टाइम पर। मेरे को आज दिन तक न्याय नहीं मिली, मुझे न्याय चाहिए, मेरे को मालूम नहीं मेरा बच्चा कैसे मरा, क्यों मरा। और मेरा मकान का ताला मकान मालिक तोड़ लिया और राटोड़ी में सामान गिरा मुझे दो। और वो रेमंड शो नहीं है ये बाबूलाल नाम उसका, तो शराब की है वो भी की दुकान के ऊपर छोरा काम कर रहा। फिर मेरे को क्या कहा, बोले मैं तो 5,000 रुपया दे दिया और ट्रीटमेंट करवा दिया, तू जाके संभाल। मैं देखा जब कारपेंटर दुकान के नीचे खून बह रहा था और कारपेंटर बिछा दिया उसने। जब माँ की छाती कैसे रहेगी। और सादे पन्ने पहने पुलिस वाले, चौकी है ना अपने हॉस्पिटल की, पेड़ियों में बैठी थी, मेरे साथ में 2 लेडीज और थी। तो सादे कागज के ऊपर मैंने अंगूठा टेका, तो सादे कागज पर अंगूठा क्यों टिका है भाई? प्रशासन ने न्याय मिलनी चाहिए मुझे। आपसे सादे कागज? हाँ, सादे कागज पे मैंने निशान दिया है। कौन से पुलिस थाने? सदर में नहीं सदर में गई फाइल तो, और चौकी को नहीं गए, हॉस्पिटल वाली उसमें। जिस समय अपने बच्चे की अस्थि लेकर माताजी हरिद्वार गए थे, कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखाएं इसको। ये माताजी की उस समय की तस्वीरें हैं जो अस्थियां लेकर हरिद्वार अपने बेटे की गए थे। और ये वो माँ है जिन्होंने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया है। ये दुख भरी कहानी जो हम आपको दिखाते जा रहे हैं, शायद ही ऐसी आपने कभी देखी होगी। और ये बसमी है लोहागढ़ की, ये लोहारगढ़ की बसमी का तस्वीर है माताजी का। और ये काफ़ी कागज़ हमें दिखा रहे हैं माताजी, ये देखिए काफ़ी कागज़ हमें माताजी दिखा रहे हैं। साथियों, कैमरामैन से कहूँगा कि ये चीज़ दिखाएं कि ये देखिए, ये केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई है और केंद्र सरकार से भी माताजी ने न्याय की मांग की है कि मेरे बेटे का दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई है, मेरे बेटे की हत्या की गई है। तो ये देखिए, केंद्र सरकार से माताजी ने गुहार की है, आरटीआई लगाई है काफ़ी, और कागज़ों का एक बैग भर रखा है माताजी ने। और माताजी कह रहे हैं कि केंद्र तक मैंने बहुत गुहार लगाई है और काफ़ी बार मैंने सरकारों से, प्रशासन से गुहार लगाई है और उनसे मांग की है कि मुझे न्याय दिया जाए, मेरे बेटे की हत्या की गई थी। ये देखिए, ये कोर्टों के चक्करों की जो माताजी ने चक्कर काटे थे कोर्टों के, ये देखिए, ये उनकी तारीखों की भी स्लिप माताजी को देखिए। ये देखिए, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि माताजी को साथ में दिखाएं। इधर भी है, इधर दोनों तरफ है साहब। ये देखिए, इधर भी है, इधर भी है। ये माताजी ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबसे गुहार लगाई है कि मुझे न्याय दिया जाए, लेकिन आज तक माताजी को न्याय नहीं मिला है। और आज तक ये पता नहीं चल पाया माताजी को। माताजी का दावा है कि मेरा बेटे की हत्या की गई थी। माताजी का दावा है कि मेरे बेटे की हत्या की गई थी। मेरे बेटे को ये आप देख पा रहे हैं, ये जमा हुआ है, बाकी मेरे कहाँ गया, मुझे जवाब यही चाहिए। क्या आप देख लो, मेरी गलती हो तो मैं स्वीकार करूं। ये देखो, पूरी एक तरफी रसीदें हैं, इनका कुछ तो होना ही चाहिए। नहीं, ये देखो मैंने पैसे खर्च किए हैं, किस लिए किए हैं? इसीलिए तो किए हैं कि भाई मेरे को न्याय मिले। अंत समय में मैं हाथ धोकर बैठ गई, अपने को कोई मिलेगी तो है नहीं, क्या पैसा खर्च करें। ये देखो मेरा डॉक्यूमेंट्स पूरा है, आप देख लो। माँ की ममता बेटे को न्याय दिलाना चाहती है। राज कंवर सीकर की रहने वाली है।
उनके परिवार के कुछ लोग राजश्री सिनेमा के पास रहते हैं। धर्माणा धाम के अध्यक्ष से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि राज कंवर के साथ आखिर क्या हुआ था जिसके चलते उनकी दुनिया उजड़ गई। जय हिंद साथियों, हमने आपको एक दर्द भरी दास्तां सुनाई। दर्द भरी कहानी में इसी कड़ी में एक आपने देखा कि एक माँ 15 साल से अपने उस लाल का इंतज़ार कर रही है जो एक हादसे का शिकार हो गया, और एक माँ इंतज़ार कर रही है 15 साल से अपने बेटे का कि वो आएगा और मुझे माँ कह के पुकारेगा। इसी कड़ी में हमारे यहाँ सीकर के जो ये शमशान भूमि है, इसमें जो इसके ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं कैलाश जी तिवारी, इनसे हम चर्चा करेंगे, इनसे जानेंगे कि इस माँ के पीछे, इस माँ का यहाँ रहना और इस यहाँ रहने के पीछे क्या वजह है। बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। कैलाश तिवारी, मैं शमशान घाट का अध्यक्ष हूँ। और ये जो राजकुमारी है ये वैसे हमारे मोहल्ले की है, लेकिन इसके छोटी अवस्था में इसका पति वो मुंबई रहता था, वो मर गया, क्या हुआ उसका पता नहीं। उसके बाद ससुराल वालों ने इसको निकाल दिया, यहाँ पीर वालों ने भी इसको नहीं पढ़ने दिया। तो इसके एक बच्चा था, वो उस बच्चे के सहारे जी रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि अचानक उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो हो गया ख़त्म। तो ये रात को यहाँ शमशान घाट में उसको लेकर आई जलाने के लिए। तो इसी ने रात को शमशान में उसने जलाया भी, सब काम किया। फिर ये यहीं रहने लग गई और यहीं से उसका हरिद्वार वगैरह इसको भेज दिया और सब काम कर दिया। और अब यहीं रह रही है। इसको 2000 रुपये महीने के देता हूँ और बाकी इसको खाना खर्चा वो मैं देता हूँ। सर, इनका बच्चा कितने साल पहले इसकी मतलब उसकी डेथ हुई थी? कि डेथ मेरे हिसाब से तो 8-10 साल 10 साल ज़्यादा हो गए। तो सर, डेथ का कोई कारण पता चल पाया? डेथ का कारण यही पता चल पाया कि वो मोटरसाइकिल पर ये पीछे बैठा था और अचानक साइड से कोई बस निकली तो उसके हवा के धोखे से ये पीछे पड़ गया। सो सर में सड़क पर पड़ा तो पड़ने से सर फूट गया। तो सर, ये महिला कितने साल से यहाँ पे शमशान भूमि में रह रही है? ये हमारे मोहल्ले की है, 15-20 साल से रह रही है यहीं। और उसी पीरियड में इसका बच्चा भी खत्म हो गया था, तो ये बच्चे को रात को लेके आई। इनके और कोई बच्चे भी हैं सर? ना, न तो कोई बच्चा है, न पीर वाले इसको पढ़ने देते हैं, न और कोई। तो सर, ये मानसिक रूप से क्या सही है? थोड़ी मानसिक रूप से है मामूली, बाकी तो काम वाम सब करती है। जो सब यहाँ भी झाड़ू वाड़ निकालती है शमशान घाट में। तो सर, इसके बारे में जो महिला यहाँ पे रह रही है, 15 साल से रह रही है, काफ़ी लोगों ने इसको कवर भी किया है, हम भी आए हैं। तो सर, इस मामले में सीकर के यहाँ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारियों से कभी इनको कोई किसी तरह की मदद मिल पाई? नहीं, इसकी पेंशन करवा दी उसी टाइम में। कितने? इसको कितने 700 देते हैं, कितने 1000 देते क्या पता नहीं, लेकिन पेंशन इसको मिलती है। और यहाँ भी आने जाने वाले हैं वो इसको दे देते हैं। बाकी सरकार से कोई अन्य मदद नहीं, और कोई मदद नहीं। कैलाश तिवारी धर्माणा धाम के अध्यक्ष हैं। इनकी माने तो राज कंवर की शादी झुंझुनू जिले के मंडावा में हुई थी। पति की मुंबई में मृत्यु के बाद ससुराल छोड़ दिया था। इकलौते बेटे के साथ अपने पीहर आ गई। माँ चल बसी तो बेटे को पढ़ाया लिखाया। समझदार होने पर बेटा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर काम करने लगा। दोनों माँ बेटों का जीवन शांति और सुख से गुजर रहा था, लेकिन 3 दिसंबर 2008 के हादसे ने सब कुछ छीन लिया। ये सभी दस्तावेज, कागजात आज भी राज कंवर के पास मौजूद है। मीडिया ने भी इस माँ के दर्द को खूब दिखाया। राज कंवर के पास अखबारों की कटिंग तक मौजूद है और अब तक जो कुछ उसने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए किया, वो सब कुछ राज कंवर ने हमारे संवाददाता को दिखाया। राज कंवर आज भी कहती है कि उसके लाल की हत्या हुई। लोग कहते हैं कि उसका बेटा इंदर अपने मालिक के साथ सामान लेने जा रहा था और बाइक से गिर गया, सिर फट गया और फिर राज कंवर ने अपने बेटे को उसके बाद नहीं देखा। राज कंवर को विश्वास नहीं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4.5 इंच का गहरा घाव बताया गया, लेकिन वो घाव कैसे आया, क्योंकि अस्पताल में उसका बेटा करीब 8 घंटे जिंदा था, लेकिन बेहतर उपचार नहीं मिल सका और जान खो बैठा। सुनिए आप। मैं हाथ जोड़ कर अपना निवेदन यही है कि मेरी न्याय करो। मेरा सामान भी राटोड़ी में पड़ गया, मेरा पल्ला भी कौन पड़ो, क्यों भी कौन पड़ो, फिर भी मैं आपसे न्याय चाहूँ। ये तो कैलाश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद हो। मेरे को सेवक दे रखा, नहाने का, पीने का, खाने का, हर बात का दे रखा। डॉक्टर की भी फीस यही देते, दिखाते भी यही है। बोलो मैं इसका गुण कैसे भूल जाऊँ, कैसे भूल जाऊँ मैं। और मतलब बच्चा मेरा 12 दिन का खाना भी इन्हें नहीं करवाया।
हरिद्वार जी भी इन्होंने गलवाया, हर काम ये करे, जनता मुझे सहायता तो माता जी आपका कहने का मतलब माता जी का दर्द सुना आपने साथियों। माता जी कह रहे हैं मेरे बच्चे की हत्या हुई है, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। थाने से लेकर केंद्र सरकार के तक, गृह मंत्रालय तक माता जी ने गुहारें लगाई है, काफ़ी बार गुहारें लगाई है, जिनके ये कागज़ गवाह हैं, ये फाइलें गवाह हैं कि माता जी ने कितनी बार गुहार लगाई है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे कार्रवाई की मांग की है, लेकिन आज तक माता जी को न्याय नहीं मिल पाया है और ना ही कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और माता जी इंतज़ार कर रही है अपने उस लाल का, जिसे 15 साल पहले इसी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं। आज मैं हर इंसान की ठोकरे खाऊं, मेरे को न बोलने की न जबाना मैं सुन रही हूँ यहाँ पे, बोलो क्या करूं, मेरी मजबूरी है। पर लेकिन मालिक मेरा कुछ नहीं कहता मेरे को, ये बात है। मैं तो मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा मानूं कि मैं मालिक के सामने मैं मर जाऊं तो मेरी जिंदगी सुधर जाए। अब मालूम ना तो बड़का दिरा देसी तमाशे दिरा देसी ने अड़े मर जैसी अड़े से उठा रहे बाल देसी। तो आप आगे भी कहीं नहीं जाओ, यहीं रहोगे? मैं यहीं रहूंगा, मैं तो जीऊंगा तो मैं कड़े पर कौन दूं, मैं तो कड़े को अंदर मुसान वो मिसल लगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इस जगह रहने से आप अपने बच्चे के पास ही हूँ? मैं तो मेरे के पास दोबर संभाल लेती हूँ, पुष्प चढ़ा देती हूँ, अगरबत्ती कर देती हूँ और समाधान कर लेती हूँ कि भैया तू कहाँ है। अब बताओ, मैं माँ छोड़ के पेड़ के नीचे देख लिया, उसी दिन से मैं तो यहाँ बस गई शमशान भूमि में। क्या महसूस होता है आपको यहाँ अपने बच्चे के पास रह के और ये सब यहाँ रुकने से, आपको यहीं सोने से शमशान भूमि, क्या महसूस होता है बताइए? बताऊँ क्या, अंत समय का यही तो घर है, यही लेन देन है, इसी मिट्टी में जाना और इसी में रहना। एक फूक तो माँ होती है जो पैदा करके छोड़ देती, एक ये फूक है अपने में आपने संभाल लेती है। ये आपको लगता है माता जी कि आप यहाँ रहने से आपका मतलब आपको ये महसूस होता है कि मेरा बच्चा मेरे को मैं से देखती हूँ मेरा बच्चा यहीं है आपके पास? हाँ, आप अपने बच्चे की रखवाली करूँ। ये देखो मैंने पेपरों में भी दिया, आज देखो ये रहा, क्यों कुछ मिलना तो होना तो चाहिए नहीं। ये देखो पेपर आज दिन तक देखो ये रहा। काफी अखबारों की कटिंग है माता जी के पास है, जो माता जी दिखा रहे हैं। ये देखो साहब, देखो ये तो मदन है, कटलातर का हरिजन है, यहीं रहता है। और वो है शंकर है, भाई जी है, मैं हूँ। अब मुझे न्याय चाहिए साहब, आप पढ़ लो इसके अंदर, मैं क्या बताऊं। पीछे भी केसरी पंजाब में, हाँ केसरी पंजाब में, केसरी में भी है। और ये लास्ट साल की है कि माँ की ममता क्या होती है सरकार, माँ कैसे पालन पोषण करती है बच्चे को, कैसे पालन पोषण करती है। आज मेरे को संतोष कैसे मिले, मुझे न्याय चाहिए। मन तो न्याय दे रहा सको साहब, मेरे माँ बाबो मैंने ये तो मेरे पड़े पत्रकार जी मेरे लिए इतना सेवा करे, मेरा छानबीन करके मेरा बच्चा की आँख आवल कर दी। मैं बहुत गौरव पाले हो, दुनिया सोती मैं काम करती, बहुत गौरव पाले हो। मैं गाँव का कपड़ा धो बर्तन मांज करे, मैं बहुत गौरव पाले। मैं देखी मेरा बेटा की वो आगे सेवा करेगी। आज मैंने पूरी बात अब मट्टी में नहीं, आज मैंने कोई अगर देने को गोली लार दे, वो बच्चों भी गोली लार के बंद हो। आज मैं क्या कर लूँ, कोई नहीं आपके आगे पीछे कुछ नहीं है, अब मैं क्या कर लूँ। रोज आगना घणो आवे, छाती पर अपन करा कहीं प्रशासन का नाम देगा पागल है तो मैं पागल नजर आऊंगी। अब तो डॉक्यूमेंट्स पड़े मेरे कने, पागल कन कोई लादा ये, पागल का लादा ये पूरा कागज है ने, पूरा कोट वाली मिर्ची पूरा मेरा झटा से डाका छानबीन करो बा कागज की। ममूद खाओ ना पठान भी टाइम से मैं घेर रही हूँ। मन तो जवाब से हर चौकिया का मैंने घेर चुकी। मन तो मेरी न्याय चाहिए, मन ना को नहीं भरोसा है। मैं तो अपना हाथ जोड़ो, मेरे बच्चों मरियो कर तो मोटरसाइकिल से मार दो, लागे तो तिन्या का लागे और मरने
तो फिर वो फिर इस माँ के आंसू आज भी 15 साल बाद न्याय मांग रहे हैं और जब तक सांस है तब तक मांगते रहेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों ने, पुलिस ने और प्रशासन ने इस न्याय मांगने वाली माँ को पागल मान लिया, क्योंकि हमने जब इस माँ से मुलाकात की तो कोई नहीं कह सकता कि ये पागल है। जिसने अपने लाल को खो दिया हो उस माँ को पूरा हक है ये जानने का कि उसके लाल के साथ आखिर क्या हुआ था। लेकिन लोग, पुलिस इस माँ को पागल समझते हैं, पागल कहते हैं। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये माँ पागल नहीं है। ये माँ बस ये जानना चाहती है कि आखिर उसके बेटे के साथ हुआ क्या था, लेकिन कोई इसको बताने वाला नहीं। इस रिपोर्ट के जरिए गुलाबी टाइम्स ये कहना चाहता है कि आप इस माँ को पागल ना समझें और ना कहें, इस माँ का दर्द समझें, क्योंकि इसने अपनी दुनिया को खो दिया। क्या इस माँ को न्याय मिलेगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जमाना राज कंवर को पागल कहता है। लेकिन आप इस माँ की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। क्या पता आपके छोटे से प्यार में ये माँ अपने बेटे को तलाश ले। इसलिए गुलाबी टाइम्स आपको ये कहना चाहता है कि इस माँ को पागल ना कहे, और हो सकता है कि आपकी छोटी सी मुस्कान इस माँ के दर्द को थोड़ा कम कर सके। देखा आपने एक दर्द भरी कहानी उस माँ की जो अपने बेटे की चिता के पास 15 साल से इंतज़ार कर रही है कि मेरा बेटा ज़रूर आएगा। इस रिपोर्ट को देखकर आपके क्या ख्याल हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसे इतनी ज़्यादा शेयर करें कि ये सरकारों तक ज़रूर पहुँचे, प्रशासन तक ज़रूर पहुँचे और इस माँ को न्याय मिल सके, कोई सरकारी मदद मिल सकते हैं। और साथियों, आप भी अगर इस माँ की मदद करना चाहते हैं तो राजस्थान के सीकर के शमशान भूमि में जाकर आप इस माँ की मदद कर सकते हैं। ये माँ आपको वहीं अपने बेटे की चिता के पास बैठी रहेगी। जय हिंद। राजस्थान के सीकर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।